गाइस मैं रुखसार मोहम्मद वकार, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 रिवील्स लेटेस्ट इमेजेस ऑफ मून। तो गौरव ठाकर की वीडियो पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। 5 अगस्त 2023 7:15 चंद्रयान 3 ने चांद की पहली इमेज कैप्चर करके एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया। 15 दिन अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के बाद फाइनली उसे मून के ऑर्बिट में इंसर्ट करने में साइंटिस्टों को सफलता मिली और बहुत ही जल्द वो दूसरे ऑर्बिट में भी एंटर कर गए। चंद्रयान 3 ने एक और एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। 1 अगस्त 2023 12:15 AM 15 दिन अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के बाद फाइनली चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके मून की तरफ स्लिंग शॉट हो चुका है। अब साइंटिफिक टर्म्स में इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं, लेकिन अभी भी समझना ये बाकी है कि चंद्रयान 3 का करंट स्टेटस क्या है। वो अभी एट द मोमेंट ऑपरेट कैसे कर रहा है, इसरो से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, एंड उसका आगे का जर्नी, आगे की ट्रैजेक्टरी कैसे होगा। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंटली इसरो के ट्रांसलूनर इंजेक्शन के अचीवमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। देखो, नासा के अपोलो मिशन को मून तक पहुंचने में 4 दिन लगे। यूएसएसआर के लूना 1 ने तो लैंडिंग केवल 34 आवर्स में ही कर। तो फिर इसरो को इस मिशन को पूरा करने के लिए इनसे 10 गुना ज्यादा समय यानी कि 40 दिन का समय क्यों लगा? वेल, इसके पीछे प्रॉपर साइंटिफिक रीजंस है। दरअसल इन कंट्रीज ने अपने मिशन को डायरेक्टली मून के ऑर्बिट में ही लॉन्च करवाया और ये लोग ऐसा कर पाए थे बिकॉज़ इनके मिशन के बजट्स हेवी थे। तो जो लॉन्चर्स थे वो भी काफी ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकते। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हो, कम कॉस्ट में मैक्सिमम और सक्सेसफुल आउटपुट देना इसरो की हमेशा से खासियत रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसरो के साइंटिस्टों ने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में भी मंगलयान के लॉन्चिंग में जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि कम अमाउंट ऑफ फ्यूल में भी काम हो जाए, बेसिकली बस यही यूज किया। इसमें चंद्रयान 3 अर्थ के अराउंड सबसे पहले 5 बार ऑर्बिट करेगा और फिर किसी स्लिंग शॉट की तरह मून की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसकी तरफ फेंका जाए। एक्चुअली डायरेक्ट लॉन्चिंग में होता क्या है, क्योंकि 1 गो में इन सैटेलाइट को सीधा लॉन्च करता है, इसीलिए ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है और उसके लिए भारी मात्रा में थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है और उसके लिए भारी मात्रा। लेकिन इस टेक्निक में सिर्फ ऑर्बिट चेंजिंग के लिए ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है और इसीलिए जहां पर अपोलो की डायरेक्ट लॉन्चिंग के लिए उसे 4,40,000 किलो का फ्यूल लगा था, वहीं पर चंद्रयान 3 उससे 15 गुना कम फ्यूल यानी कि 27,000 किलो इस मिशन को पूरा करने। और इसीलिए अपोलो को जहां पर एक रॉकेट भेजने के लिए 2,919 करोड़ लगे थे, वहीं पर चंद्रयान 3 ये मिशन सिर्फ 615 करोड़ में हो पाया। अब भले ही बजट कम, लेकिन इसरो के एक्स चेयरमैन जी माधवन नायर के मुताबिक इतना कम बजट होने के बावजूद इसरो का सक्सेस रेट बाकी कंट्रीज से 50% ज्यादा है। इनफैक्ट फेमस इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण जी का तो ये कहना है कि चंद्रयान 3 डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, और ऐसा इसलिए कि इसरो अपनी गलतियों को ध्यान से आइडेंटिफाई करता है और फिर उन पर ही काम करके मिशन को अंजाम देता है। और इस पर्टिकुलर मिशन के लिए भी करंट इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक भी चंद्रयान 3 में उन्होंने हर चीज पर बारीकी से ध्यान दिया है। इसकी वजह से इसके लिए उन्होंने लॉन्च से 3 दिन पहले लॉन्च रिहर्सल की। सो 11 जुलाई 2023 को इसरो साइंटिस्टों ने मिशन की लॉन्च रिहर्सल जिसे वेट ड्रेस रिहर्सल लिखा। इस प्रोसेस में व्हीकल यानी कि रॉकेट को लॉन्च पैड पर लोड किया जाता है और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रोटोकॉल्स सेटअप किए जाते हैं। इसके बाद काउंटडाउन का सिमुलेशन स्टार्ट होता है, मगर रॉकेट को इग्नाइट अभी तक नहीं किया जाता। इससे बेसिकली होता यह है कि सारे सिस्टम्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं ये चेक हो जाता है, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे लॉन्चिंग के पहले ही सॉल्व कर दिया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसी प्रोसेस पर मिशन का सक्सेस क्योंकि 2022 में जब आर्टेमिस 1 की वेट ड्रेस रिहर्सल शुरू थी, तब नासा के साइंटिस्टों ने तभी हाइड्रोजन लीक की प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया, जो अगर डिटेक्ट बहुत ही जल्द वो दूसरे ऑर्बिट नहीं हो पाता। बट फॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुई और इसरो के साइंटिस्ट असली रॉकेट लॉन्च की तैयारी में 14 जुलाई फाइनली चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके मून की तरफ स्लिंग शॉट हो चुका है। अब साइंटिफिक टर्म्स में से ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं, लेकिन अभी भी समझना ये बाकी है कि चंद्रयान 3 का करंट स्टेटस क्या है। वो अभी एट द मोमेंट ऑपरेट कैसे कर रहा है, रॉकेट अगर एटमॉस्फेरिक ड्रैग या ग्रेविटी की वजह से अपनी प्लान्ड ट्रैजेक्टरी से थोड़ा भी डेविएशन दिखाता है, तो उसे डायरेक्ट लॉन्च के मुकाबले दोबारा से ट्रैक पर लाना आसान हो जाता है। तो इसी पार्किंग ऑर्बिट में चंद्रयान 3 ने शुरुआत
में रिवॉल्व किया और वहीं अपने लॉन्च व्हीकल से अलग होकर अपनी इंडिविजुअल इसके बाद चंद्रयान 3 ने 5 अलग-अलग अर्थ सेंट्रिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व किया, जहां 17 जुलाई से 26 जुलाई के बीच के स्टेप्स में उसे थ्रस्ट मिला ताकि वो इसके पीछे पहले से बड़े ऑर्बिट्स में एंटर कर सके। इस पूरे प्रोसेस को ऑर्बिटल स्पीड मैन्यूवरिंग कहते हैं, जिसे सबसे पहले 1925 में थ्योरेटिकली फॉर्मुलेट किया गया। दरअसल साल 1925 में जर्मन इंजीनियर वॉल्टर हॉमेन ने एक बुक पब्लिश की अटेनेबिलिटी ऑफ हेवनली बॉडीज, जिसमें उन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए लगने वाले मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट किया, जिसे उन्होंने नाम दिया हॉमेन ट्रांसफर। बेसिकली हॉमेन ट्रांसफर इस प्रोसेस के मुताबिक जब कोई भी एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट पृथ्वी के सबसे नजदीक पॉइंट पर होती है तब उसे थ्रस्ट दिया जाता है ताकि वो दूसरे लंबे ऑर्बिट में एंटर कर सके। इस प्रोसेस की वजह से फ्यूल सिर्फ थ्रस्टिंग फेज में ही इस्तेमाल होता है, जिसके नतीजे में कंजम्पशन कम हो जाती है। तो एग्जैक्टली इसी प्रोसेस की मदद से चंद्रयान 3 ने 25 जुलाई को अपने 5वें और आखिरी अर्थ सेंट्रिक ऑर्बिट की एंट्री मारी, जिससे वो चांद तक पहुंचने और करीब। अब जैसे ही चंद्रयान 3 पृथ्वी के 5वें और आखिरी ऑर्बिट में आया, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और फाइनली 1 अगस्त की रात को 12:15 AM को पृथ्वी से उसके थ्रस्टर्स को एक्टिवेट किया और सिंपली स्पीकिंग थ्रस्टर्स की मदद से उसे मून की ओर एक फिक्स ट्रैजेक्टरी में सक्सेसफुली भेज दिया गया। इस पूरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए मेजर रोल प्ले करेंगे थ्रस्टर्स। ये थ्रस्टर्स पृथ्वी से इस्ट्रैक बैंगलोर से कंट्रोल होंगे एंड इनफैक्ट यहीं से इंडिया के सारे मिशन को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से सैटेलाइट के ऑर्बिट, ऑल्टीट्यूड, फ्यूल कैपेसिटी जैसे कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स का रियल टाइम एक्सेस हो सकता है। सो इन्हीं थ्रस्टर्स की वजह से चंद्रयान 3 सीधा जाने के बजाय मून के पास जाने के बाद एक कर्व्ड ट्रैजेक्टरी में एंटर होगा और फिर मून के अराउंड ऑर्बिट करेगा। और रिसेंटली इन्हीं थ्रस्टर्स की मदद से 5 अगस्त को 7:15 पर उसे सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया है बाय रेट्रो बर्निंग एट द पेरिलियम। यानी कि आसान भाषा में चंद्रयान 3 ने मून के ऑर्बिट में एंटर करने के लिए उसके पैथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया एंड यानी कि वो मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। इसमें जैसे अर्थ के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 अपनी स्पीड बढ़ाकर ऑर्बिटल साइज बढ़ा रहा था, बिल्कुल उसके ऑपोजिट यहाँ पर मून के ऑर्बिट में एंटर करने के बाद वो अपनी ऑर्बिटल साइज और स्पीड दोनों को कम करने लगे। उसके बाद जैसे ही चंद्रयान 3 मून सरफेस से 30 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचेगा, वो उस पर लगाए गए सेंसर्स की मदद से अपने लैंडिंग स्पॉट्स को सर्च करेगा और मून के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो गई तो इंडिया 23 अगस्त 2023 को शाम 5:47 पर मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली कंट्री बन जाएगी। ऑल्सो इस मिशन में बाकी कंट्रीज के स्पेस ऑर्बिट करने के बाद फाइनली जर्मनी का गूड हिली अर्थ स्टेशन लिमिटेड, ये सारे स्पेस एजेंसीज चंद्रयान 3 को ट्रैक करके उससे आए हुए सभी डेटा को इसरो के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इस सबसे सिर्फ इसरो चंद्रयान 3 का बल्कि ईएसए के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्पेस फ्लाइट कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। बट लेट मी आस्क, व्हाट अबाउट द मिशंस आफ्टर चंद्रयान? चंद्रयान के बाद इसरो के कौन से मिशन चलाएंगे, उसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है? तो जैसे ही ये मिशन फिनिश होगा वैसे ही इसरो अपने नेक्स्ट मिशन गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर देगा, जिसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट होगा कॉल्ड बायोमेट्री। ये एक एआई एनेबल्ड रोबोट है जिसे लॉन्चिंग के बाद रॉकेट में होने वाले वाइब्रेशंस और शॉक वेव्स को स्टडी करने के लिए भेजा गया। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर एक प्रॉब्लम और सक्सेस पर ये किसी ह्यूमन की तरह ही फेशियल एक्सप्रेशंस देकर उसे बयां करे। इसके साथ ही ये ह्यूमनॉइड डिस्प्ले पैनल को ऑपरेट करके पृथ्वी पर साइंटिस्टों के साथ कम्युनिकेट थे। लेकिन इसके अलावा इसरो के स्पेस मिशन सिर्फ लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हो, डीप सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन के लिए इसरो अगले कुछ सालों में कई सारे माइंड ब्लोइंग मिशंस को लॉन्च करेगा, जैसे कि आदित्य L1। इस मिशन में बेसिकली प्रोब सूरज की स्टडी करने के लिए रवाना हो जाएगा। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सोलर एटमॉस्फेयर को, खास करके क्रोमोस्फीयर को और कोरोना को, जिसके लिए इसमें 7 पेलोड्स इंसर्ट किए गए। उसमें से 4 सोलर सरफेस को स्टडी करेंगे और बचे हुए 3 सोलर विंड्स और मैग्नेटिक
फील्ड को ऑब्जर्व। इसके बाद फ्रेंड्स साल 2031 तक इंडिया शुक्रयान 1 भी लॉन्च करने वाला है, जो वीनस पर होने वाले वोल्केनिक एक्टिविटीज, विंड स्पीड, एटमॉस्फेयर और बाकी के प्लैनेट, लेकिन इस टेक्निक में सिर्फ ऑर्बिट चेंजिंग के लिए ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है। अगला मिशन होगा अपोलो की डायरेक्ट लॉन्चिंग के लिए उसे 4,40,000 किलो का फ्यूल लगा था। ऐसा इसलिए फ्यूल और बैटरी खत्म होने की वजह से मंगलयान का इसरो के ग्राउंड स्टेशन के साथ कॉन्टैक्ट पूरा करने वाली है। और इसी और के इसलिए साथ अपोलो को जहां पर एक रॉकेट भेजने के लिए लेकिन मंगलयान 1 की तरह करोड़ ये भी लगे थे, एक ऑर्बिटल मिशन चंद्रयान होगा 3 की और अगर ये मिशन सिर्फ सक्सेसफुल हो गया 615 तो इसरो करोड़ उसके कुछ ही सालों में अब भले अपना ही बजट लैंडर कम हो, लेकिन मार्स इसरो के पर एक्स चेयरमैन जी माधवन नायर के और इस पूरे मुताबिक मिशन इतना की कम बजट लीड होने के बावजूद साइंटिस्ट इसरो का डॉक्टर सक्सेस रेट बाकी कंट्रीज से 50% ज्यादा है। इनफैक्ट फेमस इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण जी का तो ये कहना है कि चंद्रयान 3 मंगलयान definitely मूवी जो अगर आपने successful देखी होगा है तो उसमें और ऐसा विद्या इसलिए बालन का जो क्योंकि इसरो कैरेक्टर अपनी है गलतियों वो को भी इन्हीं ध्यान से से इंस्पायर्ड आइडेंटिफाई करता है। लेकिन फ्रेंड्स और फिर डू यू नो उन पर ओवर ही हियर काम करके अक्षय कुमार का अपने कैरेक्टर मिशन को इससे अंजाम देता है। इंस्पायर्ड और इस पर्टिकुलर मिशन द के लिए मून मैन ऑफ current इंडिया इसरो चेयरमैन पद्मश्री एस माइलस्वामी सोमनाथ के अंबेदुराई चंद्रयान 3 में जिससे उन्होंने हर बाय द उस चीज वे पर बारीकी इसी से ध्यान चैनल दिया है, पर जिसकी हमने एक वजह से पॉडकास्ट चंद्रयान वीडियो में 3 खूब चर्चा की है ऑल अबाउट द मिशन, अबाउट एलियंस, अबाउट गॉड्स, अबाउट हाउ टू जॉइन इसरो, अबाउट इसरो's future missions, about the meaning of life, about multiverse, about string field theory, जिसे आप यहाँ पर लोड किया जाता है और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रोटोकॉल्स सेटअप किए जाते हैं। इसके बाद काउंटडाउन का सिमुलेशन स्टार्ट होता है। मगर That's it friends, that's all for today. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो होता ये है कि सारे सिस्टम्स गौरव सिंह ठाकुर इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो भी और अगर कोई प्रॉब्लम मैं हुआ तो उसे लॉन्चिंग के पहले ही सॉल्व जो कर क्वेश्चंस वगैरह है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसी प्रोसेस पर See you next time. तब तक के लिए as always stay क्योंकि curious. 2022 में जब आर्टेमिस 1 की तो जी वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो इस पर हम एक मतलब पहले भी कर चुके थे, लेकिन जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन गौरव ठाकुर ने दी हैं मैंने इसलिए वीडियो सेलेक्ट की क्योंकि मुझे अपने इल्म में बड़ा इजाफा होता है, बड़ी मज़ेदार वीडियो बनाता हूँ। वाकई में ऐसे ही लगा, ऐसे ही मिली हैं नई नई वजूहत, नई नई जानकारी मिलती हैं इसकी वीडियो से जो गौरव ठाकुर, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट की थी। पहली बात तो इंडियन के लिए कंग्रेचुलेशंस के जो इंडिया का मिशन चंद्रयान 3 है वो अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर अब चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है और उसने चांद की सक्सेसफुली पिक्स जो हैं, फोटोग्राफ जो हैं या 45 सेकंड की वीडियो भी लेकर भेजी है और बड़े बड़े गड्ढे और जो बड़े बड़ी मतलब चीज़ें खाई हैं नज़र आई हैं इतने दूर से, अभी तक काफ़ी दूर है, वो उसने ज़ाहिर कर दी। इस कामयाब मिशन पर उनके लिए एक मरतबा कंग्रेचुलेशन है। तो उस चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। आई थिंक 23 अगस्त को वो लैंड करेगा और हमारी तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं कि वो सक्सेसफुली लैंड करे, जिस मेहनत के साथ वो क्या कहते हैं कि शाह सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो एक मरतबा गिरे ज़रूर है, वो भी गिरे नहीं हैं, वो भी लैंड करते वक्त सिर्फ उनका थोड़ा सा इशू आ गया था। तो चंद्रयान 2 भी सक्सेसफुल था मेरे नज़दीक 95% या 90% सक्सेस, बड़ा कुछ हासिल कर लिया, बड़ा कुछ हासिल कर लिया। चंद्रयान 2 पर अगर डॉक्यूमेंट्री बनी है ना, उस पर हम रिएक्शन करें ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी क्या क्या सक्सेस स्टोरी रही है चंद्रयान 2 की। तो देखिए उन्होंने भाई चंद्रयान 2 जो है ना उसी से जो उसकी गलतियां खामियां थी या जो उसकी मिस्टेक्स थी उन्होंने उन पे काबू पा के ये चंद्रयान 3 इसी वजह से लॉन्च किया है ताकि जो पहले मसले आ चुके थे ना उसके पहुंचने में या लैंड करने में वो नेक्स्ट टाइम ना तो और जो इतने कम बजट में जो अपोलो का बताया रहा था ना नासा का, वो बता रहे थे कि 2919 है कि 1919 करोड़ रुपए में गया था और ये कितने में 630 करोड़ 25 या 30 में 30 करोड़ में कितना डिफरेंस है भाई। उन लोगों ने पैसा भी बचाया और फ्यूल भी बचाया, टारगेट था वो भी उन लोगों ने सेट किया यार। ये तो देखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझदारी की बातें हैं। हाँ हम कुछ बोलना चाहते मैं ये जो है ना मतलब पूरा कमरे में आना क्या बाहर बैठे अच्छी लग रही है कि इन्होंने यार ना सबसे पहली बात अब अपने मुल्क का जो है ना मटेरियल मास सारा इस्तेमाल किया है। इंजीनियर्स भी शायद को थोड़े बहुत होंगे दूसरी कंट्रीज़ के, लेकिन अपना माल इस्तेमाल किया, अपना नाम रोशन किया, अपनी जो है उनकी जो इदारा है इसरो का वो पूरी दुनिया में उनका नाम गलत मेरी बात सुने क्यों कर देते हैं? क्या गलत? ये इंडिया के लोग हैं,
इंडिया वो भी ये कह रहा है। मेरी बात सुनो, नहीं, वो बोल कह रहा रहा है है दूसरे मुल्कों के दूसरे यार, मुल्कों से, ये यार ये बात कौन नहीं सी है, बात सुनिए कर ना। देते हैं, इनको पता भी है, वो खुद ही है इनके पीछे यार। तो यार को थोड़े बहुत हेल्प करने, ये आप इतनी बात को क्यों आप देखते हैं नहीं थोड़ी बहुत यार, हेल्प करने कोई वाली थोड़ी बात बहुत, यार मेरी बात करने नहीं, बात करने उन्होंने वाली तो होती वीडियो में यार। बताया ही नहीं है कि दूसरे मोबाइल के भी कभी side उन लोगों test ने हो बोला रहे भी यार हैं। दूसरी आप कंट्री का हमारे मोबाइल साथ यूज नहीं करते, यूज नहीं बल्कि नहीं, नासा नहीं। में नासा में मैंने पढ़ा था, एक में तो रिपोर्ट थी, नासा में अब तक कितने इंडियन साइंटिस्ट हैं नासा में। अच्छा, आपने एक मेरी ऐसी बात पकड़ी है कि जिसे कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा होता आप स्कूल गलत में। बोलेंगे यार तो आप अच्छा, गलत शुरू बोलते हैं, से आप वो- बोलते हैं ना, सही बोला करो यार, क्यों उन लोगों को अंदाजे ना लगाया करो, सही आइडिया बात ना है, लगाया, बात है। आप जिन चीजों को पता वो कर दिया करो, ठीक है? आप इस तरह कर देते हैं वो ना अच्छा, सुनने चले। वाली होती ठीक है, ना। वकास सर, ए, जैसा आप यो कहेंगे, मैं वैसे ही 4,40,000 आई थिंक 4 लाख लीटर्स, आई थिंक लीटर्स में था, वो बता रहा जी जी था लीटर फ्यूल हाँ फ्यूल इतना यूज कर गया अपोलो, और ये कितना करेगा याद है? 27,000 सिर्फ। 4,40,000 किधर? यार ये से 27,000। दुनिया यार, भाई मैं- समय मेरी पे बात- मैं भाई मानता हूँ भाई समय लग भाई रहा है। वीडियो बनाने वाले ने ये बताया है कि जो इसरो है ना, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये कि अपने मुल्क का कम से कम बजट, हाँ जी, कम से मिशन कम भी कंप्लीट हो और बजट भी कम से कम हो दूसरे ममालिक की निस्बत, उसका बताने का यही मतलब था। यार असलम भाई मैं यही बात कर रहा हूँ, रहमतुल्लाह को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिया के पीछे अब लोग भाग रहे हैं। भाग रहे हैं, ऐसी बात है। आप ये एक दफा लैंडिंग हो लेने तो रहमतुल्लाह आप जो है ना मुस्कुराया लो, ठीक है? लैंडिंग होने तो आपको पता चलेगा इनकी कदर का, और दूसरी कंट्री को भी ये देखिए भाई, बात इन लोगों ने किया। बात क्लियर नहीं करने दिया। देखिए आपने भाई, बात नहीं अच्छी होगी बात थी। है, मैंने हमारे क्या बात नेबर्स करनी में थी? हाँ तो हमारे दिल से जो खुश है, पड़ोस मेरी में बात मुल्क से है, बहुत ज्यादा खुशी होती, वो ये काम कर रहे हैं, उनको ऊपर वाला कामयाबी दे असलम भाई। बिल्कुल सही। भाई मैं भी- ये जो अच्छा काम करता है ना, मौका उसको मिलेगा तो appreciate उसको करना मौका चाहिए। बात करें। हमारे नेबर्स में कोई तो ऐसा कंट्री है, ठीक है, हमारा हरीफ है, हम उसे समझते हैं, वो हमें समझता है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन कोई ऐसा हमारे नेबर्स में है जो चांद पे कदम रख चुका है, रहमतुल्लाह। रखने वाला है तकरीबन। भाई आप रहमतुल्लाह को हमारे- कोई टोकेगा नहीं जी। नेबर जी। की बात की तो चाइना भी हमारा नेबर ही है, उसने भी रखा है, तो इंडिया भी है, उसको भी अल्लाह करे वो कामयाब इसमें चाइना हो। नहीं भूलना है नहीं इसमें। नहीं यार, नेबर की बात की है ना। चाइना ओ करता यार है। मेरी बात सुने, मैं चाइना की वो मैं- नवाला जो हो दे सालों की सकता है सब आने की वाले बातें वक्तों कर रहा में हूँ। ये चाइना चला जाए। ये लगता भी चाइनीज है। इंडिया भी यार जाए, मैं ये नहीं कहता, मैं आपको मेरे बात करने का अंदाज और है, मैं जी, जी। हकीकत में कह रहा हूँ कि इंडिया यार अल्लाह करे कामयाब उनका मिशन हो जाए। ये दिल से कह रहे हो? बिल्कुल दिल से कसम कह खा रहा हूँ। कर कहो। यार मैं जब- कसम से झूठे खाते हैं जिन्होंने तोड़नी होती है। नहीं, तुम जब वीडियो पे खत्म उसी दिन हुई थी ना, कह रहा था नहीं, यार ऐसे ना ही कहोगे, कसम। जाएंगे। नहीं यार, मेरे कहने से वो यार क्या वो इनकी नहीं सोच के जाएगा। कुछ भी नहीं हो मेरे सकता, कहने से ठीक है? क्या हो आपने जाएगा? मेहनत की, ऊपर वाला आपको सिला काम जरूर जाता है। देगा। देखिए भाई, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ हम नहीं सिर्फ यही कहेंगे कि जो काम अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बड़ी मजेदार चीज कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो से मिलती है, यार कमाल की बातें बताते कमाल हो, बताते। तरीका बहुत बहुत अच्छा अच्छा होता है, आम इंसान को ही पता चल रहा होता है ये बात, अनपढ़ को भी पता चल जाता बिल्कुल है। इसी तरह। तो उम्मीद करते हैं आपको भी हमारी ये वीडियो, ये रिएक्शन, ये बातें अच्छी लगी होगी। जो अगर गलत भी लगी दरगुजर किया करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह